गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मैं हूं राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 मई के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन है, खास कौन कौन से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो चलिए अपना पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट and UT has launched second phase of लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 to encourage गर्ल चिल्ड्रन। आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी स्कीम योजना 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली स्कीम 2.0 को लॉन्च किया है। यह है इसका कटिंग। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च सेकंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम टू मेक गर्ल्स सेल्फ रिलायंट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रोड्रिगो चुआस हैज स्worn एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। रोड्रिगो चुआस ने निम्नलिखित में से किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो देश है उसके लिए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। रोड्रिगो चुआस स्वॉन एज प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन ली काई चू इलेक्टेड एज डैश नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। आपको बताना है कि जॉन ली काई चू डैश अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में चुने गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से देश के लिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में चुने गए हैं। हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मॉरिशस, स्पेन। राइट आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन ए, हांगकांग के लिए उनको चुना गया है। हांगकांग एक्स सिक्योरिटी चीफ जॉन ली नेम न्यू लीडर। ठीक है, तो हांगकांग में इसे नया लीडर के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विल चेयर द एडवाइजरी कमेटी फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG रिलेटेड मैटर इन सिक्योरिटी मार्केट कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी। सेबी द्वारा गठित प्रतिभूतियां बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG से संबंधित मामलों की सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। सेबी ने एक कमेटी बनाया है जो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस को मैटर को देखेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन उस कमेटी को हेड कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नवनीत मुनुत। ठीक है, नवनीत मुनुत इसको हेड करेंगे। यह है यहाँ पे कटिंग। The committee will chaired by Navneet Munot to Chief Executive Officer of HDFC Assets Management। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following took charge as vice chair at Denmark based Maritime Anti-Corruption Network। आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसने डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश उन्नी ने एज अ चेयरमैन मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क को ज्वाइन किया एज अ वाइस चेयरमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है यहाँ पे कटिंग। कैप्टन राजेश उन्नी टेक ओवर अ वाइस चेयरमैन एट मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर विथ प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी फॉर इमेज ऑफ कोविड टोल इन इंडिया। भारत में कोविड के टोल की छवियों के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज 2022 से किसने सम्मानित किया गया है। आनंद अबीदी, दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद माटो, अमित दावे, ऑल एबव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल एबव।
ठीक है, अदनान अबीदी, ठीक है, दानिश सिद्दीकी और सना इरशद और अमित धावे, इन सबको ये प्राइज़ मिला है। ये आप देख सकते हैं, अदनान अबीदी, सना इरशद, अमित धावे और लेट दानिश सिद्दीकी, इन सबको ये प्राइज़ मिला है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड डैश प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा पास अवे रिसेंटली। आपको बताना है कि वो क्या थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, संतूर वादक। तो जो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा थे वो संतूर वादक थे। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। आपको बताना नेशनल टेक्नोलॉजी किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मई। 11 मई के दिन भारत ने पोखरान टेस्ट किया था। 11 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। और ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पोखरान में। इंडिया कंडक्ट पोखरान सेकेंड टेस्ट, दूसरा सेकेंड टेस्ट किया गया था अप्रैल 1998 में, आज ही के दिन। इसीलिए हम इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये हम इस साल का थीम है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे बाय नेशनल स्टैटिक ऑफिसर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अ पर्सन ऑफ 15 ईयर एंड अबव इन अर्बन एरिया स्लिप टू डैश इन अक्टूबर दिसंबर। आपको बताना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2021 में गिरकर कितनी हो गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, 8.7 हो गया था गिर करके। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज नेम वाज ओपनड इन। आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ खोला गया। वियतनाम, चाइना, यूएसए, जापान या इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है वियतनाम में इसे ओपन किया गया है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन इन वियतनाम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following private sector lender has introduced 30-minute express car loan and end-to-end digital new car loan solution for both existing and non-customer। तो बताइए कि किस में से कौन से बैंक ने आपका एक्सप्रेस कार लोन को लॉन्च किया है एंड टू एंड डिजिटल कार लोन सॉल्यूशन के लिए। ICICI, HDFC, येस बैंक, एक्सिस या देना बैंक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। UPI इंडिया फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ रिकॉर्ड 5.8 बिलियन ट्रांजेक्शन वर्थ। आपको बताना है कि जो 5.8 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है उसका कितना वर्थ है जो अप्रैल में हुआ है। 5.83, 6.83, 7.83, 8.83 या 9.83। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 9.83 ट्रिलियन इसका वर्थ वैल्यू है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूलर्स पुलिस डू पीपल पुलिस। ठीक है, आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूलर्स पुलिस डू पुलिस पीपल पुलिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश सिंह। ठीक है, प्रकाश सिंह इसके ऑथर है। आगे बढ़ते अपने अगले। तो ये थे 13 मई के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।